अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनजी क्रिएटिव सॉल्यूशन। मैं आप लोग का टीचर मोहित इकबाल हूँ। पिछली क्लास थोड़ा सा लंबा हुआ था, आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। और मैंने आप लोग के लिए आज जो बहुत ज़बरदस्त टूल लेके आया हूँ, आप लोग को समझाना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आऊँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक के तो आप लोग को नज़र आएगा। तो ये है स्केल टूल। टूल बार में जो ये है स्केल टूल। अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये छोटा सा जो एरो आप लोग को दिख रही है, मैंने पहले भी बताया था। जो जिस टूल के साथ ये एरो दिख रही है, इसके अंदर भी मज़ीद टूल्स होते हैं। अगर मैं माउस का राइट बटन क्लिक करूँ तो ये है स्केल टूल, इसकी शॉर्ट की है एस। शेयर टूल है, रीशेप टूल है। तो स्केल टूल का काम क्या है, तो इसको हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल टाइप का शेप बनाता हूँ। मैंने एक शेप बना लिया। तो स्केल हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। रोटेट कर रहा हूँ, मैंने रोटेट कर दिया, या छोटा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, जैसा मर्जी वैसा मैं इसको कर सकता हूँ अपने सिलेक्शन टूल से भी। लेकिन अगर यहाँ पे स्केल टूल भी अलग से दिया हुआ है तो इसके भी कुछ फायदे हो गए, इसके भी फ्यूचर कोई मजेदार से फीचर्स हो गए, कुछ काम की चीज होगी। तो चलो इसको देखते हैं कि इसका क्या काम है। तो मैंने यहाँ पे स्केल टूल पे सेलेक्ट किया। तो अगर आप लोगों ने रोटेट टूल वाला क्लास देखी होगी तो इसके भी एक छोटा सा फेवरेट पॉइंट जो आप लोगों ने देखी होगी रोटेट टूल वाले क्लास में, तो इसमें भी वो छोटा सा फेवरेट पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे ये सेंटर में क्लिक हुआ है। अगर मैं इसको छोटा करूँ, बड़ा करूँ, जैसा जिस साइड पे लेके जाओ तो ये उस साइड के प्रोपोर्शनली हो जाता है। ये सेंटर से हो जाता है। अगर शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करूँ तो शिफ्ट के साथ ये छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखूँ और इसकी मैं एक कॉपी जनरेट करूँ अल्ट और शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल डी करूँ, कंट्रोल डी से मैंने मजीद कॉपी जनरेट कर लिया। तो देखो एक एक शेप सी बन गई है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ और दोबारा मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसका फिल में ऑन कर रहा हूँ। मैंने इसका फिल ऑन किया और डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर दिया और अपना स्केल टूल लिया। ये स्केल मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ये पॉइंट हो यहाँ पर है दरमियान में। अगर ये पॉइंट हो, अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो फिर वो वाला साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ एक ही साइड होगा। लेकिन इसके लिए ये तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं ले रहा हूँ मजीद रेक्टेंगल में ले रहा हूँ। मैंने कॉपी जनरेट की और कंट्रोल डी के साथ मैं मजीद कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। मैंने मजीद कॉपी जनरेट की और डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने ये ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट कर दिया और स्केल टूल लिया, स्केल टूल से, और यहाँ पे आके ये वाला एंकर पॉइंट में पकड़ रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट में
इनको इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर से मैंने स्केल टूल लिया और इनको इनको पिला दिया। तो देखो कितना इजीली ये मैंने कर लिया और बहुत मज़ेदार सी एक रोड टाइप की या कोई रास्ता वगैरह बन गई। तो इससे हम मज़ेदार से कुछ बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं बहुत इजीली और बहुत जल्दी। और लेकिन इसकी में एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन पहले मैं ये टूल थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ। इसके अंदर है शेयर टूल। तो इसके लिए भी मैं सबसे पहले रेक्टेंगल ले रहा हूँ। इसकी मजीद कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और कंट्रोल डी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और मैं अगर सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँ, अगर मैं ये सारे सेलेक्ट करूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये इधर उधर होगा। अगर मैं सिर्फ ये डायरेक्ट सिलेक्शन से ये दो पार्ट सेलेक्ट करूँ तो इनको हम छोटा बड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। लेकिन शेयर टूल से अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ, ये जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपना शेयर टूल ले रहा हूँ और मैं ये वाला एंकर पॉइंट पकड़ रहा हूँ, इनको इधर लेके जा रहा हूँ, इधर ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं इनको लेके जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इनको आप छोटा बड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड पे कर सकते थे, लेकिन शेयर टूल से आप सारे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करके सारे ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर सकते हो। तो मैं वापस ये सब डिलीट कर रहा हूँ। रीशेप टूल से मैंने रीशेप टूल लिया। सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया और रीशेप टूल लिया। जैसा कि मैंने रीशेप टूल लिया और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने ऊपर लेकर थोड़ा सा कर्व किया। अब ये वाला पॉइंट इनको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आया, थोड़ा सा मैंने ऊपर लेके आया और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आया। तो देखो कितना इजीली एक मज़ेदार सी शेप हमारे पास बन गई है। तो ये जब हम यहाँ से कर रहे थे तो 3 स्टेप में हम इसको बना सकते थे, लेकिन यहाँ से रीशेप टूल से हमने एक ही बारी में ये बना लिया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो चलते हैं कोई डिज़ाइन स्केल टूल से बनाते हैं कोई। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल लिया और इसका कलर मैं
ये वाला कलर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ और इसमें ग्रेडियंट डाल रहा हूँ। अभी ग्रेडियंट का क्लास हमने नहीं किया है, तो आगे क्लासेस में मैं आप लोगों को ग्रेडियंट समझाऊंगा कि ग्रेडियंट क्या है, लेकिन अभी बस को आप लोगों को समझाने के लिए एक मज़ेदार से डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने ग्रेडियंट इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट डाल रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा फैला रहा हूँ। ध्यान रखना कि आप लोगों का स्मार्ट गाइड ऑन हो। तो मेरा स्मार्ट गाइड ऑन है, तो कभी कभी कभार मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती स्मार्ट गाइड की वजह से। मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, एक और कॉपी लिया और अल के साथ इनको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ और अल के साथ इनको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आर्टबोर्ड की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसके ट्रांसपेरेंसी में ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं इनको सेलेक्ट करके मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। इसकी कॉपी लिया, इनको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। कॉपी जनरेट, इसकी मज़ीद एक कॉपी मैं जनरेट कर रहा हूँ। ये कॉपी जनरेट कर दिया। इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ और इस पर मज़ीद एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ।
और इन सबको सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। इन सबको मैंने ग्रुप कर दिया और अब मैं स्केल टूल ले रहा हूँ। स्केल टूल लिया और इसकी एक कॉपी लिया। ये कॉपी लिया और कंट्रोल डी से इसकी मजीद कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब वापस मैं कंट्रोल जेड से रिमूव कर रहा हूँ इनकी कॉपी। मैं थोड़ा सा इधर ही रख रहा हूँ और अब कंट्रोल डी से इसकी मजीद कॉपी में जनरेट कर रहा हूँ। तो मजीद कॉपी मैंने जनरेट की है और अब सबको बारी बारी सेंड टू बैक कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट के साथ मैं सबको बारी बारी सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट के साथ। देखो कितनी मजेदार सी एक पिलर्स हमने बना लिया। एक तो जैसा रोड हो या कोई रास्ता वगैरह हो, इस पे ये पिलर वगैरह लगे हुए हो, तो हमने एक मजेदार सी पिलर जो इससे स्केल टूल से हमने बना लिया है। तो क्या ये सिलेक्शन टूल से पॉसिबल था? सिलेक्शन से बस सिर्फ हम स्केल कर सकते हैं और स्केल टूल से हम स्केल भी कर सकते हैं। इसमें बहुत मजेदार से हम कुछ भी हम डिजाइन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। हमारे काम की टूल है और डिजाइन में हमें बहुत ज्यादा काम काम आएगा इसके। तो मैं आर्टबोर्ड की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ। आर्टबोर्ड की एक कॉपी मैंने लिया और इनको सेलेक्ट करके ये बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और मैं फिर से स्केल टूल ले रहा हूँ और इस पर ये पॉइंट फेवरेट पॉइंट जो है फेवरेट पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसको पर्सपेक्टिव में कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट। वेनिशिंग पॉइंट तो अगर करीब से कोई चीज दूर दूर लेके जा रहे और आखिर में वो खत्म हो जाए, तो इसको कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट। तो अब इसकी मैं एक कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। अल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी जनरेट की। अगर हम इस साइड से खड़े होंगे तो हमें ये ऐसा नजर आएगा, क्योंकि इस साइड से हम खड़े हैं और ये साइड हमें दिख रहा है। तो मैं वापस अंडू कर रहा हूँ और इस बार ये पॉइंट मैं इधर रख रहा हूँ। अगर जमीन पर लेटे हुए हैं और नीचे से हम देख रहे हैं, तो फिर से मैं कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। मैंने फिर से कॉपी जनरेट की और कंट्रोल डी कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये अभी ऐसा लग रहा है कि नीचे जमीन पर लेटे हुए ऊपर से देख रहा है, ऊपर देख रहा है हमें। तो वापस मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ और ये पॉइंट
और ये पॉइंट अब मैं इधर रख रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ और फिर से अल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। ये अब अगर कोई ऊपर ऊपर कोई लटका हुआ है और ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसा नज़र आएगा। तो वापस मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और अब आते हैं प्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दिखा दूँ प्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसकी शॉर्ट की है ई। मैं सबसे पहला एक शेप बनाता हूँ और फिर यहाँ पे आके इस पर क्लिक करके तो मेरे पास एक अलग सी विंडो ओपन हो गई है। तो इसको मैं पकड़ के ऊपर लेके आ रहा हूँ और प्री ट्रांसफॉर्म बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन से मुराद है उसकी वेट और हाइट सेम ही रहेगी। अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको छोटा या बड़ा करूँ तो अगर मैं शिफ्ट के साथ नहीं करूँगा, अगर अगर शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये बिल्कुल सेम ही विड्थ और हाइट दोनों एक ही साथ ही ज़्यादा और कम होगी। अगर शिफ्ट को मैं रिलीज कर दूँ और फिर करूँ तो कभी इस साइड पे आएगा, कभी उस साइड पे आएगा। तो मैं वापस कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इनको थोड़ा सा बड़ा करो और अब प्री ट्रांसफॉर्म टूल मैं ले रहा हूँ। जैसा कि मैंने प्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक अलग सी विंडो इसकी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसा मैंने सेलेक्ट किया तो अब मैं बड़ा करूँ छोटा करूँ जैसा मैं चाहूँ उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ बगैर शिफ्ट के। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँ और अब फिर से मैं तो इसका ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने पॉइंट रखा है वो वाला पॉइंट जो है यहाँ से छोटा बड़ा होगा इस पॉइंट से, और वो पॉइंट तो अपनी जगह पर ही होगा, वो कहीं इधर उधर नहीं होगा। तो इसको मैं फिल कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। मैं सबसे पहले इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसकी कॉपी ली, मजीद कॉपी ले रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन से इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और प्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करके मैं ले रहा हूँ पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट लिया तो ये यहाँ सेंटर पे ये पॉइंट्स यहाँ पे सेंटर पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इनको इधर लेके जाऊँ, इधर लेके जाऊँ। जब मैं ये पॉइंट यहाँ पर रखूँ और फिर मैं अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे और यहाँ से पकड़ के ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये भी कभी कभार हमारे डिज़ाइन में इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकता है। और अब है प्री डिस्टॉर्ट। प्री डिस्टॉर्ट
ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और अब मैं ये पॉइंट पकड़ के इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि ये हमें प्री हैंड दे रहा है। प्री डिस्चार्ज का मतलब ये हमें प्री हैंड दे रहा है। तो यहाँ से मैंने कर लिया। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट को फिर से मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं इधर से कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू वगैरह होगा तो आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, उस पर भी आप मुझे बता सकते हैं या मेरे चैनल पे MG क्रिएटिव सोल्यूशन पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, कमेंट और लाइक लाजमी करें। मिलते हैं अगले क्लास में। वस्सलाम।